Hello बच्चों, the question is given that the value of a for which the lines x minus 2 upon 1 equals to y minus 9 upon 2 equals to z minus 13 upon 3 and x minus a upon minus 1 and y minus 7 upon 2 equals to equals to z plus 2 upon minus 3 intersect is। हमारे चार ऑप्शन गिवन है -5 -2 5 एंड -3। तो पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन इस ए की कौन सी वैल्यू पर ये जो दोनों लाइन हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले जो लाइन दी हुई है लाइन, इसे हम लाइन L1 मान लेते हैं, इसे हम लाइन L2 मान लेते हैं। ठीक है, तो लाइन L1 हमें दी हुई है x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 13 अपॉन 3। इसे हम लैम्डा के इक्वल मान लेते हैं और यहाँ से हम एक्स वाई जेड की जनरल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की जो जनरल वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होंगी, वो होंगे हमारे पास 1। जब हम इसे लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो 1 की लैम्डा से मल्टीप्लाई होगी, लैम्डा आएगा, और प्लस का 2 उधर चला जाएगा तो 2 प्लस लैम्डा आ जाएगी। एंड वाई की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 2 लैम्डा प्लस 9 एंड 3 लैम्डा प्लस 13। ये हमारे पास आ गई है एक्स वाई जेड की जनरल वैल्यूज। ठीक है, अब हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि जो कि हमारे पास ये जो है ना एक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वाई के कोऑर्डिनेट्स आ गए एंड जेड के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हम इन एक्स वाई जेड इसमें हम वाई और जेड को उठा लेते हैं अभी और इन वैल्यूज़ को हम इसमें रखते हैं तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम ये रख देंगे एंड जहाँ पे जेड है वहाँ पे हम ये चीज़ रख देंगे। सो वाई माइनस 7 है, सो 2 लैम्डा प्लस 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 जो कि बराबर है हमारे पास इसके जेड प्लस 2 मतलब 3 लैम्डा प्लस 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 लैम्डा प्लस का 9 में 7 के 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 15 डिवाइडेड बाई माइनस का 3। एंड यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 आएगा एंड यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा और माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, वो 3 कॉमन लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ से हमारा आएगा 2 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 6 एंड लैम्डा की वैल्यू में मिल जा रही है माइनस का 3। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू में माइनस का 3 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 3 हम इसमें इन सब में अगर पुट करेंगे तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेंगी जब लैम्डा का हमने -3 यहाँ पर रखा तो -3 प्लस 2 माइनस का 1 आएगा और 3 -3 यहाँ पर रखेंगे तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 9 मतलब 3 एंड -3 इंटू 3 माइनस का 9 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो हमें 4 बनेगा। ठीक है, सो हमारे एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, सो इसलिए हमने पहले भी इन्हें इक्वल रख दिया, जो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स आए तो उसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया था। अब जो हमें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स जो हमें पूरी पूरी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं वो भी इसमें जो एक्स वाई जेड है वो सेम सेम होंगे क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो हम क्या करेंगे, अब क्या इन दोनों को उठा लेंगे। हम चाहे तो इससे भी उठा सकते हैं और या फिर इस वाले को इस वाले को भी आपस में इक्वल करके निकाल सकते हैं, किसी से भी इक्वल रख के हम आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि, और इसीलिए हमें रखना जरूरी है क्योंकि इसमें ही ए इन्वॉल्व है। सो एक्स के पे हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, तो माइनस का 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय -1 इक्वल्स टू वाई, वाई के पे हमें 3 रखना है, 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो -1 माइनस ए इक्वल्स टू अपॉन -1 इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो हमें यहाँ से मिल गया -1 माइनस ए इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा और -1 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 2 से, तो हमें मिल जाएगा -1 माइनस ए विच इज इक्वल्स टू 2 और माइनस ए इक्वल्स टू रहेगा कितना 3। सो ए की वैल्यू में क्या मिल गई हमें जब माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि माइनस ए इक्वल्स टू 3 है तो ए की वैल्यू में माइनस के 3 मिल जाएगी। इसके अलावा ए बराबर -3 पर ये जो दोनों लाइनें वो आपस में क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर है। थैंक यू।